नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधारी राधे जय राधा गिरधारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा बांके बिहारी राधे जय राधा बांके बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवति जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल बोल हरि नाम संकीर्तन की जय शिल प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो पिछली बार हमने अध्याय 2 का 27वां श्लोक देखा था, तो आज हम 28वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर हम मंगलाचरण के साथ
श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुतवाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। 30वां श्लोक। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 31वां श्लोक। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धा श्रेयोन्यत् क्षत्रियश्च न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 32वां श्लोक। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। 33वां श्लोक। अथ चेतत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। 34वां श्लोक। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादि अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। श्लोक नंबर 35। भयादराद उपरंतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। श्लोक नंबर 36। अवाच्यवादांश बहूनि वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदनस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। 37वां श्लोक। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा व भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय
युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी की साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। 38वां श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सहजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है फिर से भगवत गीता क्लास में। तो पिछली बार हमने अध्याय 2 का 27वां श्लोक तक देखा था। आज हम 28वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि पिछली बार हमने क्या चर्चा किया था उसके विषय में। तो पिछली बार हमने 27वां श्लोक देखा था। तो 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि दो जन्म और मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसा कोई ना सोचे कि भाई मेरा जन्म हुआ है तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो जिसका मन, ये बर्थ और ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है ये चलता ही रहता है। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हो गया उसके पिछले कर्म के अनुसार अगला जन्म भी निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो 27वां श्लोक भगवान क्या बोलते हैं? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो जो तुम्हारा कर्म है वो तुम्हें करना है, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु का चक्कर तो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि ये जो आत्मा है, ये जो शरीर के अंदर आत्मा रहती है, इसे कोई मार नहीं सकता है। तो आज आत्मा एक शरीर में है, और जैसे ही ये शरीर क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये आत्मा जो है दूसरा शरीर में प्रवेश करती है। अब ये दूसरा शरीर कैसे मिलता है? दूसरा शरीर जो है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। तो आपने जैसे कर्म किया होगा, अब अगर आपने
पिछले जन्म में कुत्ते के साथ आसक्ति रखी थी तो अगला जन्म आपको कुत्ते का ही मिलेगा। अगर आपने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए थे, ब्राह्मणों की सेवा की थी, दान दक्षिणा की थी, तो आपको अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में आपको जन्म मिलेगा। तो जहां से आपकी भक्ति खत्म हुई थी वहां से उसके आगे और आप भक्ति करेंगे, ताकि आप उन्नति करके, प्रोग्रेस करके आप भगवान के लोक, गोलोक, वृंदावन धाम पधार सके। भगवान ये सब का इंतजाम करते हैं, ये जिसमें ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना कर्म अच्छा रखते हैं और निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप निरंतर इस महामंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित ही आप गोलोक वृंदावन धाम की तरफ पधारेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको इस जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना है, कि जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, अगर इस आपको तोड़ना है, इससे मुक्ति पानी है, तो आपको भगवान की भक्ति करनी होगी। तो भगवान का नाम लेने से एकमात्र साधन है जिससे आप गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये भगवान कह रहे हैं कि जो है जन्म और मृत्यु का चक्कर चलते रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मार दें। अगर मैं कहूं कि शरीर का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी बिना किसी मतलब के लोगों को मार धाड़ शुरू करते कि वैसे भी मैं मार रहा हूं, तो मैं तो आत्मा को तो मार नहीं रहा हूं, मैं तो बॉडी को मार रहा हूं, शरीर को मार रहा हूं। तो ऐसा प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना किसी कारणवश किसी जीव की हत्या करें। ओके, तो क्षत्रियों का धर्म क्या है? क्षत्रियों का धर्म है प्रशासन संभालना, प्रशासन संभालना और धर्म की रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। और अगर यहाँ पर अर्जुन जो है क्षत्रिय है, और अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो क्या होगा? लोग उसे कायर बोलेंगे, क्योंकि क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। तो अगर वो क्षत्रिय अगर युद्ध नहीं करता है तो इसका मतलब लोग उसे फिर कायर कहेंगे, और लोग बोलेंगे देखो ये डर गया, डर के भाग गया। तो अननेसेसरी वायलेंस, बिना किसी कारण हिंसा करना अपराध है, और क्षत्रियों के लिए हिंसा अलाउड है धर्म की रक्षा करने के लिए। तो अगर धर्म की रक्षा कर हो रही है तो आप युद्ध कर सकते हैं, आप हिंसा कर सकते हैं। हाँ, ब्राह्मण को हिंसा करना अलाउड नहीं है, लेकिन क्षत्रिय को हिंसा कर सकता है धर्म की रक्षा करने के लिए। तो ये हमने 27वें श्लोक में देखा। अब हम देखेंगे 28वें श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में अव्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ भगवान अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि ये जो इस सारे जीव है ना, प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, ये दिखते नहीं है, ये दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि ये भगवान के अंदर समाये हुए रहते हैं। तो जब भगवान की इच्छा होती है, पुनर्सृष्टि करने की रचना होती है, या उसका नेक्स्ट अगला जन्म होने का होता है, तो भगवान जो है फिर उस जीव को प्रकट करते हैं, पुनः उसके कर्मों के अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार उसकी आत्मा को किसी दूसरे शरीर में डाल देते हैं, उसके कर्म के अनुसार। तो अगर कुछ विद्वान होते हैं जो आत्मा है या नहीं इस पे उनको शक होता है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, तो आज आज आत्मा जो है एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते रहती है। जैसे हमारा कपड़ा पुराना हो जाने के बाद उससे हम रिटायर करके दूसरा कपड़ा नया पहन लेते हैं, वैसे ही जब ये शरीर क्षीण हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, रोगों से ग्रस्त हो जाती है, तो आत्मा जो है ये शरीर छोड़ देती है, क्योंकि शरीर का अंत हो जाता है। तो शरीर का अंत होने पर आत्मा और शरीर छोड़ के जाके दूसरा शरीर धारण कर लेती है, और जीव को दूसरा शरीर जो मिलता है वो पूर्व जन्मों के कर्म फलों के अनुसार मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुमको
जो है इसमें आत्मा के अंदर आपको विश्वास नहीं है कि अगर आत्मा मरती है नहीं मरती, अगर आत्मा मरती है तो भी नहीं मरती है तो भी दोनों से कुछ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा क्या करना है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है, अगर उसके लिए हिंसा भी करनी पड़े तो तुम्हें अलाउड है, तुम कर सकते हो। तो आ, आत्मा जो है, ये शरीर जो है, प्रारंभ में अव्यक्त अवस्था में होती है। जब भगवान की इच्छा होती है तो इसे व्यक्त किया जाता है, और ये कुछ समय इस सांसारिक देह में रह के, सांसारिक दुनिया में रहकर मटेरियल एंजॉयमेंट करके इसमें गुजारा करते हैं, और फिर बाद में फिर ये अव्यक्त हो जाते हैं। तो पहले प्रारंभिक अवस्था में अव्यक्त रहते हैं, फिर मध्य अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं, और फिर अंतिम अवस्था में अगेन फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये जो चक्र है ये चलते रहता है। तो हमारा जो शरीर है वो पंचभूत कहा जाता है, पंचभूत में विलीन हो जाना। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग बोलते थे वो पंचभूत में विलीन हो गए। तो पंचभूत क्या क्या है? आकाश, हवा, पानी, पृथ्वी। तो ये जो पांच हैं ये क्या है? पंचभूत कहा जाता है। आकाश, हवा, आग, पानी और पृथ्वी, ये पांच प्रकार के पंच महाभूत होते हैं, तो इन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि देखो पंच महाभूत में विलीन हो गए, उनकी आत्मा विलीन हो गई। तो इस तरह से तो अर्जुन भगवान कहते हैं कि जब आत्मा का तो अंत होता ही नहीं है, तो शरीर का अंत हो जाए तो उसके लिए क्या शोक करना है? अगर तुम आत्मा में विश्वास करते हो तो नहीं भी करते हो कि आत्मा मरती है या नहीं मरती है, अमर है, अजर है, जो भी है, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब नहीं है, ये सब झूठ है, तो भी ये शरीर जिसका जन्म हुआ है वो एक न एक दिन खत्म होने वाला ही है। तो भगवान कहते हैं तुम इस शरीर के लिए क्या शोक कर रहे हो? शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब भाई जैसे आदमी ने अगर पाप कर्म किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए। अगर चोर ने चोरी की है तो उसे चोरी की सजा मिलनी चाहिए। और अगर जो है कोई मर्डर करता है, कि किसी की हत्या करता है, और उसे अगर फांसी की सजा दी जाती है, मृत्यु की सजा दी जाती है, तो ये उसके लिए अच्छा है कि उसको इसी जन्म में उसके पाप का फल मिल गया। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि भाई तुमको लगता है कि आत्मा होती ही नहीं है, आत्मा का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो भी तुम्हें कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो है एकदम भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। फिर 28वें श्लोक के बाद 29वां श्लोक क्या है? 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो ये लोग हैं ना, ये आत्मा को अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग नजरों से देखते हैं। कुछ लोग इसको जो है एकदम आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ लोग एकदम ध्यान से सुनते हैं। अरे भाई इतने बड़ा शरीर है, अगर इसमें आत्मा ही ना हो तो चेतना नहीं रहेगी। इसलिए लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भले उनको विश्वास हो नहीं हो, लेकिन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो आत्मा के अलग अलग रूपों में लोग उसे एक आश्चर्य की तरह देखते हैं। तो क्या क्या है हम देखते हैं, ये 29वें श्लोक में बताया गया है। श्लोक नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चिन्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो अलग अलग लोग होते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य की तरह बताते हैं, और कुछ लोग इसे जो है आश्चर्य की तरह सुनते हैं। ये तीनों चारों तरह से जो लोग रहते हैं, और ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना होने के बाद भी समझ नहीं पाते कि क्या चल क्या रहा है। अरे इतनी बड़ी शरीर है, इसमें आत्मा है, आत्मा नहीं हो तो चेतना नहीं होगी। अगर ये आत्मा चली जाए तो कितनी भी बड़ी शरीर हो, लोग उसे वो डेड बॉडी की कोशिश कर दी जाती है, भाई मृत्यु हो गई, चलो इसे जल्दी जल्दी हटाओ। ये जो है जन्म मृत्यु का चक्कर है। तो इसे जो आत्मा है, ये लोग आत्मा को समझ ही नहीं पा रहे हैं।
तो जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया है कि अगर मान लिया कि तुम्हें आत्मा के अस्थाई है कि अस्थाई है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है भाई आत्मा नाम की कोई चीज होती है, तो भी तुम्हें इस शरीर के मरने पर कोई शोक नहीं करना चाहिए कि भाई शरीर तो आई है, एक न एक दिन जाना है, शरीर तो अमर नहीं है। देखो छोटा बच्चा जन्म लेता है, पहले माँ के गर्भ में होता है, फिर धीरे धीरे जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसकी भी शादी ब्याह होती है, फिर वो भी बच्चे उत्पन्न करता है, फिर थोड़ा टाइम वो रहता है, फिर उससे रोग धोग पकड़ लेता है, फिर वो बूढ़ा होने लगता है, फिर उसके शरीर खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बच्चे धीरे धीरे वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ये जो है एक तरह से चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है। ये शरीर को आप कितना भी कोशिश कर लो, इसे बचा नहीं सकते। आप कोई भी दवाई खा लो, या आप कोई भी फल फूल खा लो, या कोई भी खाना खा लो कि भाई मेरा शरीर अब अमर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा जो अलग अलग लोग होते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य से सुनते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य से बताते हैं कि देखो कितनी बड़ी शरीर है, इसमें आत्मा है, तो चेतना है ये। और चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, कोई भी हो, लेकिन जीव उतना ही रहता है। सब आत्मा का जो साइज है उतना ही रहता है, वो आत्मा को हम देख भी नहीं सकते। जैसे पिछले श्लोकों में हमने देखा है आत्मा का आकार क्या है। तो आत्मा का आकार जो है, हमारे बाल, सिर में जो बाल हैं उसके अग्र भाग के 10,000वें भाग को 10 कर दिया जाए, इतना आत्मा का साइज होता है, या उसका भी 10,000वां कर दिया जाए टुकड़ा बाल के अग्र भाग को, उतना होता है, उतना बड़ा आत्मा होता है। तो ये एक तरह से असंभव है आत्मा का कोई आकार देना कि आत्मा कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर कुछ लोग जो है आत्मा को एकदम आश्चर्य से देखते हैं, अरे क्या है ये। ओके, और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि आत्मा जो है एकदम अमर है। तो उसमें क्या होता है, लोग जो है आश्चर्य हो जाते हैं। तो कुछ लोग आश्चर्य से देखते हैं, और कुछ लोग आश्चर्यचकित होते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि अरे आत्मा तो एकदम आश्चर्य आश्चर्य की बात है। तो चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, या फिर कोई भी जीव हो, गधा हो, घोड़ा हो, कोई भी जीव हो, आत्मा का वही आत्मा है, वो जीव वही रहता है। तो आपने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए होंगे, उसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलता है। तो हो सकता है आपने इस जन्म भाई हाथी की कल्पना की हो कि अगले जन्म में मेरे को हाथी बनना है, और मृत्यु के समय आपने हाथी को स्मरण किया, तो अगला जन्म आपको हाथी का मिलता है। और आपने अगर बहुत बहुत मांस भक्षी हो, आपने बहुत खाया पिया नॉनवेज, और आप ये खाते हो, तो और सोचते हो कि नहीं चलो अगले जन्म में जो है खूब 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 मांस भक्षी खाने मिले, तो अगले जन्म में फिर आपको शेर बाघ चीता जो खाली मांस पे ही रहते हैं वही जन्म मिलेगा। तो ये जो मांस भक्षी होते हैं, ये मांस इंसानों के खाने के लिए नहीं बना है, ये जानवरों के खाने के लिए बना है। तो अगर आप इस जन्म में रह के अगर जानवरों का खाना खा रहे हैं, तो अब आपको अगला जन्म जानवर का ही मिलेगा। और हमारे भागवत में, भगवत गीता में लिखा है कि अगर आप जो है मांस भक्षी हैं, तो आप जिसको खा रहे हैं, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो मुर्गी हो, आप जिसको खा रहे हैं अपने भोजन के रूप में, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, वो आने वाले अगले जन्मों में आपको भी खाएगा, तभी हिसाब बराबर होगा। भाई जैसे आप कि मारा मारी हो जाती है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, क्यों मारते हैं, क्योंकि उसने मुझे मारा, और वो क्यों बोलता है उसने क्यों मारा, क्योंकि मुझे मारा। तो यहाँ पर भी वही चीज लागू होता है कि अगर आपने किसी को खाया है, तो उसका बराबरी तभी होगा जब वो आपको खाएगा। इसलिए जो है ये मांस भक्षी होना अच्छी बात नहीं है, यह इंसानों का खाना नहीं है, हमारे लिए शाकाहार होना चाहिए, किसी जीव को नहीं खाना चाहिए मार के। फिर और कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसे आश्चर्य की तरह सुनते हैं। मतलब जब कोई आत्मा के बारे में बताने लगे, देखो आत्मा का कोई साइज नहीं है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, कोई अस्त्र शस्त्र से मार नहीं सकता है, कोई इसे पानी से भिगो नहीं सकता है, कोई इसे हवा से सुखा नहीं सकता है, कोई अस्त्र ऐसा नहीं बना है, कोई परमाणु बम हो, अणु बम हो, कितना भी बड़ा बम हो, कि हम उससे आत्मा को उड़ा दें। तो लोग इसे आश्चर्य मानते हैं, आश्चर्य की तरह सुनते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं अरे ये आत्मा है कितनी बड़ी, अगर इतने बड़े बड़े हाथी के शरीर में, चींटी के शरीर में रहकर ये उसमें चेतना ला देती है, तो इसको आत्मा को कैसे बताया कैसे जाए। तो लोग उसे जो है उसके डिस्क्रिप्शन को कि भाई कैसा है आत्मा, इसका आकार क्या है, तो लोग जो है एकदम आश्चर्य हो जाते हैं।
तो इस तरह से हम जैसे देखते हैं, चाहे छोटा से छोटा कीड़ा हो, नाली का कीड़ा हो, हाथी हो, या जो बरगद का पेड़ हो जो सालों साल जिंदा रहता है, उसमें भी जीव होता है, या फिर कोई छोटा बच्चा हो जो अभी अभी जन्म लिया हो, या कोई बूढ़ा इंसान हो, या जो बच्चा गर्भ में है, तो उसके अंदर जो आत्मा है वही है। तो आत्मा जो है ना, वो कभी उस पे कोई जन्म मृत्यु का असर नहीं पड़ता है कि आज आत्मा छोटी है, 10 साल बाद बड़ी हो जाएगी, 20 साल बाद बड़ी और बड़ी हो जाएगी, 50 साल बाद और बड़ी हो जाएगी, 60 साल 70 के साल बाद बूढ़ी हो जाएगी, उसके बाद मर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मा मरती नहीं है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। तो आत्मा जो है जन्म और मृत्यु से परे है, अमर है। परमात्मा अमर है, वैसे आत्मा भी अमर है। तो हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों का वास होता है। बिना परमात्मा के आत्मा नहीं रह सकती, और बिना परमात्मा की आत्मा नहीं रह सकती है, और बिना और क्योंकि जो है परमात्मा जो है सबके शरीर में होते हैं, और आत्मा जो है वो इंडिविजुअल है, वो हर एक के शरीर में होता है। हो तो जो आत्मा जो है एक शरीर में होता है, लेकिन परमात्मा जो है सब शरीर में होता है। तो परमात्मा के बिना आत्मा का होना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि जो है कुछ लोग आत्मा को एकदम आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य से सुनते हैं, और आश्चर्य से उसके बारे में बताते हैं। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। हे अर्जुन, आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, तो तुम्हें दुख का क्या, किस बात का है? अरे भाई, ये जो भीम है, ये भीष्म है, ये जो द्रोणाचार्य हैं, तुम्हारे गुरुजन हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे पिता समान लोग हैं, ये सब जो हैं इस शरीर में है। इस शरीर में वैसे भी वो अधर्मी की तरफ लड़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने तुमको ललकारा है, तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, और तुम एक क्षत्रिय होते हुए इस युद्ध को नकार ही नहीं सकते। तुम अगर तुम नकार रहे हो तो लोग क्या बोलेंगे? देखो, ये डर गया, और जो डर गया वो मर गया। और युद्ध भूमि में क्षत्रिय को, अगर क्षत्रिय रणभूमि छोड़ के भागता है और लोग उसे बोलते हैं देखो ये डर के भाग गया, तो वो मरे हुए से के बराबर है। इससे अच्छा है कि आप लड़ाई करके ही मर जाते हैं। और यहाँ भगवान बोल रहे हैं तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ लड़ने के लिए तुम्हें, तो तुम्हें कोई पाप वैसे भी नहीं लगने वाला है। तो हमें भगवान के आदेश के अनुसार काम करना चाहिए। हमको हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि ये युद्ध हो, क्योंकि मैं भी राजदूत बन के गया था, लेकिन दुर्योधन ने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मुझे दंड देने का कोशिश किया। तब भगवान ने बोला भाई अब तो युद्ध जो है अवश्यम भावी है, तो ये तो भगवान की योजना है। तो भगवान जब बोल रहे हैं कि युद्ध करो, तो हमें सोचने की भी जरूरत नहीं, हमें युद्ध करना है। हमें भगवान की खुशी के लिए काम करना है, हमें भगवान की इच्छा पूर्ति करनी है। यहाँ पर भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना कर्म करो। तो तुम चाहे 10 लोग को मारो, चाहे करोड़ लोग को मारो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये तो मेरी योजना है। मैं वैसे भी जब इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है, हैवानियत आ जाती है, तो वो मरे हुए के बराबर होता है। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था भरे दरबार में, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, सबने अपने मस्तक नीचे कर लिया। भगवान ने क्या बोला कि मैंने उन ये सब लोगों को वही समय मार दिया था, अब यह मौका तुम्हें मिल दे रहा हूं कि जो है इसमें मेरे भक्त को ये क्रेडिट मिले इन्हें मारने का। नहीं तो भगवान तो एक झटके में सबको खत्म कर देते। तो ये है 29वां श्लोक। फिर 30वें श्लोक में भगवान जो है बोलते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान क्या बोल रहे हैं? आत्मा को नहीं मारा जा सकता है, इसलिए तुम अपना कर्म करो, अपना जो ड्यूटी है वो पूरा करो। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें
किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जो जज होता है, कोर्ट में बैठा होता है, अगर किसी ने हत्या की है तो उसे हत्या की सजा दी जाती है और उसे फांसी की सजा दी जाती है। तो अगर उसे फांसी की सजा दे दिया जज ने, तो जज को कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि जज का काम ही वही है, न्याय करना। अगर किसी पापी आत्मा को, किसी हत्यारे को जज ने फांसी की सजा दे दी, तो ये उसके लिए अच्छा है कि उसे इसी जन्म में उसका दंड मिल गया, और वो अपना देह जो है, वो अपना शरीर छोड़ देता है और आत्मा जाके कोई दूसरा शरीर धारण करती है। उसके पिछले जन्मों कर्मों के अनुसार उसने कुछ पुण्य पाप जो किया होगा, उसके हिसाब से उसे अगला जन्म मिलेगा। तो अगर आपने अपने किए हुए दुष्कर्मों का दंड भुगतान इसी जन्म में कर लिया, तो आपको अगले जन्म में आपका समय बच जाएगा और आप वहां से कुछ पुण्य करोगे, तो वो आपके लिए, मतलब आप वो जो पाप किया था उससे आप मुक्त हो गए। अगर आप किसी कारणवश उसमें हेरफेर करते हैं, घूसखोरी करते हैं, जज को मैनेज करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं, लोगों को खरीदना शुरू करते हैं, पैसे देके आप जो है अपने हत्या को, आपने जो हत्या की है उसको आप किसी और चीज में बदल देते हो और आप सिद्ध कर देते हो कि देखो मैंने हत्या नहीं की है, तो क्या होगा? वो हत्या तो आपने की है, वो तो भगवान को पता है, तो उसका हिसाब तो बाद में होगा ही। तो आप जो है वो गलत कर रहे हैं। फिर आपने एक पाप को छिपाने के लिए और दूसरा पाप कर लिया। आपने हत्या तो की थी, बाद में घूसखोरी भी की, झूठ बोला न्याय जो जज के सामने या जो भी है, या फिर जज को भी मजबूरन जो है आपका फांसी की सजा को रद्द करना पड़ा, क्योंकि दूसरे वकीलों ने कैसे तो भी सिद्ध कर दिया कि भाई ये हत्यारा है ही नहीं है। तो इस तरह से जो है हमने जो भी कर्म किए हैं उसे हमको दंड मिलता है और हमें उसे खुशी खुशी ले लेना चाहिए। हमें जब दंड मिलता है तो हम बोलते हैं देखो भगवान ने हमारे साथ कितना गलत किया। भगवान ने आपके साथ कितना अच्छा अच्छा किया, तो आपने कभी नहीं बोला भगवान ने अच्छा किया, कभी भगवान को थैंक यू नहीं बोला, कभी नहीं बोला कि आज मंदिर में जाके हम भगवान का जो कथा सुनेंगे, कृष्ण लीला सुनेंगे, कुछ दान दक्षिणा करेंगे, कुछ सेवा करेंगे। तो आप अच्छे दिनों में भगवान को नहीं याद करते हैं लोग, और जब बुरे दिन आते हैं तो हम भगवान को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं, तो कि भगवान ने यह कर दिया, भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया। हाँ? तो ये बात है। तो हमें जो दंड मिलता है वो हमारा किसी न कोई कर्म होता है आगे पीछे का, वो हमारा प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध और अप्रारब्ध दो चीज होता है। अप्रारब्ध जो है जो जो संचित हुआ रहता है, और प्रारब्ध मतलब जो निकलते रहता है। ये एक टंकी के समान है, जैसे एक टंकी में पानी भरा हो और जब नल नल खोलते हैं तो उसमें से पानी निकलने लगता है, तो जो पानी निकलने लगता है उसे प्रारब्ध कहते हैं, और जो टंकी में पानी भरा हुआ है उसे अप्रारब्ध कहते हैं। मतलब वो भी निकलने वाला है, आज नहीं तो कल, थोड़ी देर बाद थोड़े दिनों के बाद, कुछ सालों बाद, लेकिन वो अप्रारब्ध है। जो जो संचित है वो अप्रारब्ध है, और जो निकल रहा है वो प्रारब्ध है। जिसे बोलते देखो भाई ये हमारा प्रारब्ध है, ये आपका प्रारब्ध है, ये उनका प्रारब्ध है। तो ये जो हमारे संचित कर्म है, उसके पाप पुण्य जो भी है वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं। तो कोई ऐसा ना सोचे कि भाई कोई देखो कितने बड़े भक्त हैं, मंदिर में आते जाते हैं, लेकिन फिर भी कितना भुगत रहे हैं। तो ये तो अच्छा है कि वो भुगत रहे हैं और उनका प्रारब्ध जल्दी जल्दी निकल रहा है। तो जैसे ही आप पुण्य करने शुरू करते हैं तो आपके जो पाप है ना वो निकलने लगते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो हमें ऐसा कभी गलत नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में, देखो उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ, वो सबके साथ होने वाला है, तुम्हारे साथ भी होने वाला है। इसलिए ऐसा कभी किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, या फिर जो है वैष्णव अपराध नहीं लेना चाहिए। इसको वैष्णव अपराध में कहा गिना जाता है। अगर आप किसी को ऐसा कह रहे हैं देखो भक्त है फिर भी ये भुगत रहा है, तो जल्दी ही आपका भी नंबर आने वाला है। उसी तरह आप जिस सर्जन को ले लीजिए जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हैं, तो वही चाकू जो है एक हत्या के लिए भी यूज की जाती है। मिस यूज कर रहे हैं उसका, गलत जगह पे यूज करेंगे, गलत समय पे यूज करेंगे, तो वो जो चाकू है वो घातक बन जाती है। लेकिन वही चाकू डॉक्टर लोग जो है ऑपरेशन में यूज करते हैं मरीज को ठीक करने के लिए। तो एक ही चाकू से अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो किसी को मारा भी जा सकता है, और वही चाकू से डॉक्टर सही इस्तेमाल करके मरीज को ठीक भी किया जाता है। तो ये अपना अपना समझ है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, तो आत्मा को तो हम मार नहीं सकते, बॉडी तो मरने वाली ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि चलो आप चाकू लेके सबकी हत्या करना शुरू कर दे, ये गलत है। लेकिन अगर आप क्षत्रिय हो
और जो है अधर्म चारों तरफ फैला हुआ है, अधर्मी आपको तकलीफ दे रहे हैं, तब आपको अधर्मी का सबक सिखाना जरूरी है। आप हिंसा कर सकते हैं, हिंसा अलाउड है धर्म की रक्षा करने के लिए, ना कि ऐसे ही चारों तरफ हिंसा फैलाने के लिए। बिना किसी कारणवश लोगों को मारना, पीटना, हत्या करना गलत है। लेकिन अगर उसने पाप किया है, एक आदमी अगर 100 लोगों को मार रहा है और 100 निर्दोष लोगों को मार रहा है, तो उस एक आदमी को मारना कोई भी गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं है इसमें। और ये क्षत्रियों का धर्म है कि अगर वो प्रशासन संभालना उनका काम है, लोगों को सुरक्षा देना है पूरी तरह से, उसके लिए चाहे उन्हें हिंसा भी करनी पड़े। तो यहाँ पर ये 30वें श्लोक में बताया गया है। तो देखेंगे कि हम इस सोल, ये जो आत्मा है, इसका क्या क्या गुण है, आत्मा के क्या क्या गुण है। आत्मा अमर है, आत्मा कभी बदलती नहीं है, आत्मा को कोई कोई विनाश ही नहीं कर सकता, कोई नाश ही नहीं कर सकता। आत्मा को कोई माप नहीं सकता कि इतनी बड़ी है इतनी छोटी है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, इसके अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए कोई खत्म नहीं कर सकता। ये किसी को मारती भी नहीं है और इसको मारा भी नहीं जा सकता है, इसका जन्म भी नहीं होता है, इसकी मृत्यु भी नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि आज आई है, रहेगी, कल तक रहेगी, परसों भी रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। ये हमेशा हमेशा से है। और ये अजन्मा है, आत्मा है अजन्मा है, मतलब इसका जन्म नहीं होता। जैसे हम लोग परमात्मा को बोलते हैं परमात्मा अजन्मा है, वैसे आत्मा भी अजन्मा है, ये हमेशा रहता है। और जो है, इसे कभी बदला नहीं जा सकता है, इसे काटा नहीं जा सकता है, इसे आग से जलाया नहीं जा सकता है, इसे पानी से भिगोया नहीं जा सकता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इसे हम सोचे कि चलो एक बाल्टी पानी लेके आत्मा को उसी में घोल देते हैं, इसे, ये आत्मा जो है पानी में कभी मिलेगा ही नहीं। ये हमेशा हमेशा के लिए अमर है, कभी बदलता नहीं है, और एक जगह से दूसरे जगह भी नहीं जाता, ये सब जगह पे है। ये सब जगह आत्मा जो है सब जगह पे है, ये है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, अदृश्य है। और ये चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 1 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, ये वही रहने वाला है, आत्मा वही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज आत्मा ए है, कल आत्मा बी हो जाएगी, नहीं, शरीर बदल जाएगा लेकिन आत्मा वही रहेगी। और इसे कोई समझ नहीं सकता है, कितना भी कोशिश कर ले इसे समझ ही नहीं सकता है। देख तो सकता नहीं क्योंकि अदृश्य है, और इसे कोई समझने की कोशिश करे तो भी नहीं समझ सकता है। जैसा कि पिछले श्लोकों में हमने देखा कि जो है कुछ लोग इसे आश्चर्य से देखते हैं, हियरिंग, और कुछ लोग आश्चर्य से सुनते हैं, और कुछ लोग जो है इसको बताते हैं कि ये देखो कितने आश्चर्य की बात है। इसके बारे में जो भी सुनते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये आत्मा के गुण हैं। फिर आगे जो आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे, श्लोक नंबर 31 से 38 तक, कि जो है कर्म कांड। कर्म कांड क्या मतलब है? आप जो है युद्ध करेंगे। युद्ध क्यों करेंगे? अपने फायदे के लिए। जब आप युद्ध या कोई भी काम अपने फायदे के लिए करते हैं तो उसे जो है कर्म कांड कहा जाता है। तो अगर आप अपना कर्म जो है ठीक ढंग से करेंगे तो उसका कर्म फल आपको मिलेगा। ठीक ढंग से करना मतलब क्या है? आप जो ही कर्म कर रहे हो वो भगवान को ध्यान में रख के करिए, भगवान को केंद्र बिंदु बना के करिए। तो उसमें क्या होगा, आपको उसका जो है पाप मूल सिंफुल रिएक्शन जो होता है, पाप नहीं लगेगा उसको, उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। अदरवाइज कोई भी एक्शन हो उसका रिएक्शन आता ही है। लेकिन इस केस में भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम मारो इन सब सब लोगों को, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कितनी बड़ी बात है, भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम इन्हें मारो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर अर्जुन की मृत्यु भी हो जाती है तो क्या होगा? युद्ध करते हुए मारा गया ना, तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग लोक जाएगा। तो जब तक उसके वो रहेंगे, पुण्य रहेंगे, वो स्वर्ग में
मौज मस्ती करेगा, वहां पर सब कुछ मिलेगा उसको स्वर्ग में। और जैसे ही उसका पुण्य खत्म हो जाएगा, वापस उसे पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। और अगर वो इस युद्ध में जीत जाता है तो उसे राजपाट मिलेगा, वो राजा बनेगा, पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। और अगर वो युद्ध नहीं करता है, रणभूमि छोड़ के भागता है, तो फिर क्या होगा, उसे जो है अपयश लगेगा। लोग बोलेंगे देखो कितना कायर है, हमसे डर कर युद्ध भूमि छोड़ के भाग गया। तो ये जो है मरे हुए के बराबर है। अगर एक क्षत्रिय रणभूमि छोड़ के भागता है तो ये मरे हुए के बराबर है। और अगर युद्ध करके वहां पर वो शहीद हो जाता है तो उसे स्वर्गलोक मिलता है। और अगर वो युद्ध जीत जाता है तो वो सारी पृथ्वी का राजा बनता है, या उसे राजपाट मिलता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हम देखते हैं कि जो है और यह कर्म कांड क्या होता है, हमारे वेदों पुराणों में जो लिखा है उनको फॉलो करना। लेकिन ये क्या होता है कि लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। कोई यज्ञ करेंगे तो अपने फायदे के लिए, देखो घर की शांति करा रहे हैं, और पैसा हमारा, बिजनेस हमारा जो है घाटे में चल रहा है, इसलिए हम यज्ञ करा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं आप, ये जो है आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई जो है आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, इससे आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा ही नहीं। हाँ भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप जो है यज्ञ कराना ही अच्छा काम है, तो आप नहीं करने से अच्छा है कि कुछ कर रहे हैं। और अगर आपने अच्छे किए, पुण्य किए हैं, तो आपको क्या होगा, आपने इसी जन्म में भगवान का नाम लिया है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर भगवान ने जो हमें मौका दिया है यहाँ पर इस जन्म में महामंत्र जप करने का, 4 नियमों का पालन करने का, 16 माला करने का, तो ये प्रभुपाद ने गारंटी ली है कि आप 4 नियम फॉलो करो, 16 माला करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ये 4 नियम कौन कौन से हैं, मांस भक्षी नहीं होना, नशा पत्ती नहीं करना, और अवैध संबंध नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। तो ये 4 नियम अगर आप इस जन्म में फॉलो करते हैं तो, और 16 माला का जप करते हैं, प्रभुपाद ने गारंटी ली है कि मैं आपको, अगर सामने का दरवाजा नहीं खुला है वैकुंठ धाम का, तो पीछे का दरवाजे से मैं आपको लेके जाऊं। ये प्रभुपाद की गारंटी है। तो हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रभुपाद ने जो है मंत्र हमें दिया है, तो ये हमें महामंत्र का जाप करना है। फिर आता है 31वें श्लोक में, जहां पर भगवान अगर क्या कहते हैं कि अगर आप ये युद्ध जो है अपने फायदे के लिए कर रहे हो तो उसे कर्म कांड का नाम दिया गया है। तो वो कैसे दिया गया है वो हम देखते हैं। 31वां श्लोक, स्वधर्मम अपि चावेक्ष नाविकम्पितुम अर्हसि, धर्म्यादि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कह रहे हैं क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कुछ है ही नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना है, चाहे उसके लिए हिंसा ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन तुम धर्म के लिए कर रहे हो तो तुम्हें कोई पाप लगने का सवाल ही नहीं उठता है। भगवान गारंटी ले रहे हैं जो है कि जो है तुम करो, तुम मारो सबको, मैं देख लूंगा, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये भगवान उसकी गारंटी ले रहे हैं। इसलिए ये भगवान जो है सभी भक्तों के लिए गारंटी लेते हैं, सभी इंसान के लिए गारंटी लेते हैं कि तुम अपना कर्म करो और मुझे याद रखो। क्योंकि भगवान को अगर याद नहीं रखेंगे, भगवान को केंद्र बिंदु में रख के आपको कोई काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपके अंदर वो फल जो कर्म कर रहे हैं उसका फल भोगने की इच्छा आ जाएगी, और वो फल भोगने की जो इच्छा है वही गलत है। उससे आपको क्या होगा, उसके आपके अंदर गर्व आ जाएगा, देखो मैंने किया है, मेरा कर्म फल है, मैंने कमाया है, मैं इसका मालिक हूं। तो उससे क्या होगा, आप उससे आसक्त हो जाएंगे, और आसक्ति ही इस दुनिया का सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा पाप है।
उस आसक्ति की वजह से ही आप धीरे 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 और चीजों से जुड़ते जाते हो, उसमें आसक्ति बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। हाँ, अगर आप भक्ति करते हैं, हरिनाम कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपने जो पिछले जन्म में पाप किया होगा या पिछले कुछ समय पहले पाप किया होगा, वैसे तो हम हर एक क्षण पाप करते हैं। कलयुग में तो पॉसिबल ही नहीं कि आप बिना पाप के रह पाए। कितना बड़ा भी पुजारी हो, डिवोटी हो, भक्त हो, सब कुछ ना कुछ पाप करते ही हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद क्या कहते हैं कि क्या करना है, आपको भगवान का नाम लेना है, हरिनाम संकीर्तन करना है। कलयुग केवल नाम आधारा। तो इस कलयुग में क्या करना है, आपको भगवान का नाम लेना है बार बार। कलयो नास्त्यो, कलयो नास्त्यो, कलयो नास्त्यो, नास्त्यो। भगवान क्या बोलते हैं कि आपको सिर्फ नाम लेना है, और इस कलयुग में सिर्फ नाम लेना है। आपको और कोई कर्मकांड आप नहीं करेंगे, वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार आप यज्ञ नहीं करेंगे, कोई वेद नहीं पढ़ेंगे, तो भी चल सकता है। लेकिन आप कर्म कांड करते हैं कि जो है, मैं इंद्र के लिए यज्ञ करूंगा, मैं ब्रह्मा जी के लिए यज्ञ करूंगा, मैं शिव जी के लिए यज्ञ करूंगा, तो वो कर्म कांड जो है भगवान कहते हैं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ महामंत्र का जप करना है। उस महामंत्र के जप से ही सब कुछ, आपका जो भी पाप पूर्ण जो है ये है, उसका आपको जो है सब क्षीण हो जाएगा, और आपको जो है पुण्य लगेगा, और आप धीरे धीरे इस पुण्य को इकट्ठा करते जाएंगे, और आपकी जो है प्रवृत्ति जो है वो बदल जाएगी। आप धीरे धीरे पुण्य करना शुरू कर देंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, आप जो है भक्ति के मार्ग पर उन्नति करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो है, हे अर्जुन, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्याद युद्धा श्रेयो नत क्षत्रियस्य न विद्यते। तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना है, चाहे उसके लिए हिंसा ही क्यों न करनी पड़े। इसलिए तुम ये ठान लो कि तुम्हें युद्ध करना है, और धर्म की रक्षा के लिए अगर युद्ध करना पड़ता है तुम्हें, तो उससे बढ़कर तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। ये क्षत्रिय का काम है कि भाई अधर्म फैला है, तो क्षत्रिय का काम है कि उस अधर्म को रोका जाए, करने वालों को खत्म किया जाए, उन्हें समझाया जाए, अगर नहीं सुधरे तो मारा भी जा सकता है। तो क्षत्रियों के लिए हिंसा जो है अलाउड है। इसलिए ये तुम अपने फायदे के लिए मत करो, तुम समाज के फायदे के लिए करो। इसमें तुम्हें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान उसकी गारंटी लेते, स्वधर्मम अपि चावेक्ष ना विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्याद युद्धात् श्रेयो नत क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।